हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम बन्ना दुबे है। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि वुमेन्स के लिए कहाँ कहाँ वैकेंसीज आती हैं, कौन कौन से वो फॉर्म फिलअप कर सकती हैं, अपनी तैयारी को किस रफ्तार में ले जाएं, किस दिशा में ले जाएं। ये सब बातें हम करने वाले हैं। जो मेरे पुराने वीडियोस हैं जिसमें मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं कि बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं 30+ हो चुकी हूँ, मैं 33 हूँ, मेरे पास समय नहीं हो पा रहा है तैयारी करने का, मैं कैसे अपनी तैयारी कर पाऊँ, अब मैं कौन से फॉर्म भर सकती हूँ, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। कई सारे ऐसे सवाल हैं। तो मैं ऐसा बता दूं, देखिए, आप एक जो साइकिल है, जो टाइमिंग है, सबके पास बराबर होता है। जितना समय आपके पास है उतना मेरे पास है, उतना जो एग्जाम निकाल रहे हैं उनके पास भी उतना ही है। लेकिन ये डिफरेंस तब क्रिएट होता है जब उस टाइम का आप कैसा यूटिलाइज करती हैं, इसके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी होती है कि आप उसको यूज कैसे कर रही हैं। ये लाइफ साइकिल कभी किसी के लिए नहीं रुकता, नहीं आपके लिए रुकेगा, ना मेरे लिए, ना किसी के लिए। तो इसी समय में आपको अपने लिए, खुद के लिए समय चुराना होगा, क्योंकि जो आप सपने देख रही हैं उसे पूरा करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में बोला है कि आप एक ऐसा काम करने जा रही हैं जिसमें आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, जो जो बाकी चीज़ों से अलग है। कोई एक एग्जाम निकालना है, कुछ चीज़ें करनी है, तो इसमें आपको एफर्ट आपको 100% देना पड़ेगा, तब जा करके आप उस मुकाम तक पहुंचेंगी। तो इसके लिए आपको कैसे समय निकालना है, उसका आप अपना शेड्यूल बनाइए। आपके घर में आपके इन लॉज हैं या फिर हस्बैंड हैं, जो भी हैं, उनको बोलिए थोड़ा सपोर्ट करें आपको। वो आए तो थोड़ी देर बच्चे देख रहे हैं या फिर आपके हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें तैयारी करिए अपनी आप। अब इसमें आपको समय निकालना है, आपको अपने सपने इसी में पूरे करने हैं। तो आप उसमें देखिए कैसे क्या हो सकता है। अब बाकी मैं आपकी हेल्प करती रहूंगी, मैं और वीडियोस लाती रहूंगी, जो जो आप कमेंट रहेगा मैं देख करके। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखा है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा था, कैसे मैंने अपने बच्चे के साथ अपनी तैयारी की, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जरूर जाइए और वीडियोस देखिए। वीडियोस पसंद आता है तो उसे लाइक करिए और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हम बात कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, हम देखने वाले हैं कौन कौन से जॉब वुमेन्स के लिए अच्छे हैं, कहाँ कहाँ कौन सी वैकेंसीज आती हैं, किसे हम कर सकते हैं किसी भी एज में, एज कहाँ पे क्या, सभी बातें हम करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जॉब दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइवेट जॉब, एक होता है गवर्नमेंट जॉब। तो आपको भी ये लगता होगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ या मैं प्राइवेट जॉब कर लूँ। तो सबके अपने प्रॉज एंड कॉज है, उस पर भी हम बात करेंगे। कभी गवर्नमेंट जॉब को लोग सिक्योर मानते हैं, उनको लगता है कि पहले हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। तो मैं भी बोलूंगी यही, हाँ बिल्कुल, आप पहले गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस दें। जब तक आप 30 ईयर्स तक हैं, जब तक आपके पास उम्र है 30 साल तक की, आप हाँ ट्राई करिए। एक बार अगर आपका हो गया तो सही है, नहीं तो फिर प्राइवेट जॉब्स तो आप कर ही सकते हैं। बहुत सारा उसमें भी प्रॉज एंड कॉज है। अब एक बार जैसे ही मैं अपनी बात बताऊं, मैं सुबह 8 बजे निकलती हूँ, रात के 8 बजे तक घर आती हूँ। फिर उसके बाद में होता है कि आपके पास जॉब लग चुका है गवर्नमेंट, आप सब छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्राइवेट में ये है कि आप घर से भी काम कर सकते हैं। अगर आप स्विच करना चाहते हैं कंपनी से, आप स्विच कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप उस जॉब को कर सकते हैं। तो हर हर जगह प्रॉज एंड कॉज है, उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, उस हिसाब से आप करिए। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको लगन होना चाहिए, आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए। देखिए, मेरा भी बच्चा छोटा है, मेरे पास भी देने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूज़ हैं कि मैं नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रही हूँ। मैं जॉब के साथ भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियोज़ ले आऊँ, आप लोग को मोटिवेट करती रहूँ, क्योंकि ये सपना आपका है तो आपको ही पूरा करना पड़ेगा। आप एक असाधारण काम करने जा रही हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, उसके लिए आपको एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे। आप किस फील्ड में एफर्ट्स दें, मैं उसमें आपकी मदद ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं आपको ये रास्ता दिखा सकूँ कि आप अभी आपका क्या क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से कौन सा एग्जाम दे सकती हैं। अगर आप 30+ हैं तो उसके लिए आप किस फील्ड में जा सकती हैं। और मैंने अपना क्या किया था गवर्नमेंट जॉब से, बैंक से पहले, मैं वो भी आपसे बताऊंगी कि मैं जब जब बैंक में लगने से पहले मैं क्या करती थी, कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर्स में मैंने ट्राई किया, मैं उसके पहले क्या क्या चीजें कर रही थी, वो भी मैं आपसे बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब की, इसमें कहाँ कहाँ कौन सी वैकेंसीज हमें देखने को मिलती हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे, सिविल सर्विसेज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब, यूपीएससी पीएससी, इसमें सभी फॉर्म आते हैं। तो ये हो गया सिविल सर्विसेज का। डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस से भी काफी सारे एनडीए और बहुत सारे फॉर्म्स आते रहते हैं, हर साल इसके एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। और रहा टीचिंग, वन ऑफ माय फेवरेट जॉब, कि टीचिंग में आपके लिए का देखने को मिलता है कि आप उसमें अपनी फैमिली बच्चे के साथ आप अपना ये जॉब भी कर सकती हैं। इसमें भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों तरह के जॉब होते हैं। आप इसमें अपने फैमिली को टाइम देते हुए भी आप टीचिंग लाइन में जा सकती हैं। इसमें आपका एज फैक्टर नहीं करता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में जाना चाहती हैं तो आप किसी भी एज में जा सकती हैं। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके हम आगे बात करते हैं आपसे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हर स्टेट वाइज होता है ये एग्जाम,
पब्लिक सेक्टर PSU, इसके अंदर भी काफी सारे फॉर्म्स आते रहते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC, इसके अंदर भी हर साल फॉर्म जरूर आते हैं। इंडियन रेलवेज में भी काफी सारी वैकेंसीज देखने मिलती हैं। अब तो लड़कियों को भी लोको पायलट के लिए रिक्रूट किया जा रहा है। बैंकिंग में भी आपके क्या क्या जॉब हैं उसके बारे में बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, LIC इंश्योरेंस की में भी काफी हर साल फॉर्म्स आते रहते हैं, वैकेंसीज आती रहती हैं। तो ये जो है आप देख पा रहे होंगे, ये सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, जिसमें काफी हर बार हर अलग अलग तरीके की वैकेंसीज आती रहती हैं। तो इसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन भी चाहिए होता है। किसी में ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन बेसिस पर एग्जाम दे सकते हैं। इनमें मोस्टली एग्जाम आपका 30 ईयर्स तक रहता है, कुछ कुछ फील्ड्स में 30+ भी रहता है। तो मैं पहले बात करती हूँ बैंकिंग जॉब्स की। क्या बैंकिंग में कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं बैंक में, क्योंकि मैं खुद बैंक में हूँ तो मैं इस बारे में बताती हूँ आपको। इसमें हर साल बैंक आपका जरूर वैकेंसीज निकालता रहता है। इसमें आप देख पाएंगे कि एक होता है आपका IBPS कराता है क्लर्क, और दूसरा होता है आपका PO प्रोविजनरी ऑफिसर, एंड तीसरा होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, PO की तैयारी कर रहे हैं, तो देखने को एज मिलेगा 18 to 30 ईयर्स तक, 28 तक ये रहता है, ये 30 ईयर्स तक इसका मैक्सिमम एज लिमिट होता है 30 ईयर्स। आप 30 साल तक अगर अपने नहीं हुए हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें भी आपका सिलेबस में देखेंगे तो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, GA, ये सभी चीजें पूछे जाते हैं। तो इसकी आपको तैयारी उसके अकॉर्डिंग करनी है। इसमें हर साल फॉर्म आता है, क्लर्क का आता है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा हुआ है कि इसके लिए कौन कौन से स्पेशलिस्ट के लिए कितने वैकेंसीज आती हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में स्पेशलिस्ट को रिक्रूट किया जाता है। लॉ ऑफिसर हो गए, आपके बहुत सारे IT ऑफिसर्स हो गए, राजभाषा अधिकारी हो गए। इसमें उसमें उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है उसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर देखिए, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया है मैंने। और फिर आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ऐसो में आपके अगर किसके लिए एलिजिबल है, किस वैकेंसीज के लिए। PO आपका ग्रेजुएशन लेवल पर, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। क्लर्क वैसे ही हो गया, ये सब एग्जाम आप बैंक हर साल कंडक्ट कराता रहता है। और SBI अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट कराता है, IBPS अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है, और RRBs के भी फॉर्म आते रहते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स के। तो ये सभी बैंक्स आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में, ये सभी बैंक्स का आप एग्जाम दे सकते हैं, और बैंक में 9 to 5 का जॉब कर सकते हैं आप चाहें तो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा आया टीचिंग जॉब। अगर हम टीचिंग जॉब की बात कर रहे हैं, इसमें भी आपका काफी सारा वैकेंसीज है। अगर आपने टेट किया हुआ है, टेट क्वालिफाइड हैं आप, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप टेट क्वालिफाइड हैं तो आप प्राइमरी और हायर सेकेंडरी में पढ़ा सकते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर बन सकते हैं। अगर आप सेट किए हैं तो आप स्टेट में, ये स्टेट वाइज होता है, ये नेशनल है, तो आप स्टेट में एज ए लेक्चरर आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। और अगर आप PGT TGT, बहुत सारी ये सारे डिजिग्नेशन आते हैं गवर्नमेंट टीचर्स के, केंद्रीय विद्यालय हो गया, NVS हो गया, ये सब गवर्नमेंट टीचर्स के लिए वैकेंसीज आती हैं। अगर आप उसके लिए B.Ed आपने कर, अभी तो काफी प्राइवेट स्कूल्स में भी B.Ed कंपल्सरी मैंडेटरी कर दिया हुआ है कि अगर ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, MBA जो भी किया है, और उसके साथ आप B.Ed ये डिग्री है, तो आपको अच्छी अच्छी सैलरी में प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारी वैकेंसीज हमेशा हर साल रिक्रूट करते रहते हैं, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। तो आप टीचिंग लाइन में भी अपना टाइम दे सकती हैं, काफी अच्छा जॉब है। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में जा रही हैं तो 8 to 1 या 2 तक है। अगर आप आफ्टरनून में है तो 10 to 4 या 5 तक है। तो मेरे घर में खुद मेरी काफी सिस्टर इन लॉज हैं जो टीचिंग लाइन में हैं, तो मैं उनको देखती हूँ कि सुबह जाती हैं तो अगर मॉर्निंग में जा रही हैं तो सेकंड हाफ तक वो फ्री हो गई हैं, घर पे टाइम अपने बच्चों को टाइम दे रही हैं। और मेरी खुद के बच्चों को भी सेम स्कूल में रखा हुआ है, तो साथ में लेके जाना, तो बहुत आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं अगर आप टीचर हैं तो। और इसके लिए भी मैं आपको एक अलग वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए कि गवर्नमेंट में, अगर गवर्नमेंट फील्ड में जाना है तो आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको क्या करना है, और अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो कौन कौन से कोर्सेज हैं आप टीचिंग में कर सकते हैं, जिससे आप टीचिंग लाइन में अपना करियर बना सकते हैं। तो जब मैं अपनी बात बताऊं, जब मेरा ये जॉब नहीं लगा था तो मैं भी किसी स्कूल में पढ़ा रही थी, प्राइमरी स्कूल में। फिर कभी कोचिंग क्लासेस होते थे मेरे घर के पास में, तो वहाँ पे इवनिंग स्लॉट में 2 घंटे के लिए मैं क्लासेस ले लिया करती थी जा करके वहाँ पे। तो ये सब चीजें हैं जिससे मैं पहले करती आई हूँ, तो मुझे अच्छा आइडिया है कि आप इसमें भी करेंगे तो अच्छा अपना करियर देख सकती हैं आप। और ये रहा SSC। हम बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल इसमें वैकेंसीज आती हैं। ये इसमें आपका एक आता है MTS, मल्टीटास्किंग, 10th के लिए।
CHSL आता है, 12th, अगर आप 12th पास हो तो CHSL दे सकते हैं। और एक आता है CGL, ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो CGL का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें ये और भी काफी, स्टेनोग्राफर हो गया आपका, ट्रांसलेटर हो गया। तो ये ऑफिस इंस्पेक्टर में हाईएस्ट लेवल जॉब के लिए CGL, अगर आपको इंस्पेक्टर जाना है, हाईएस्ट लेवल के इसमें जॉब चाहिए, तब CGL का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें भी आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GS आता है। इसमें आपका GS पे फोकस होता है। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सभी चीजें पूछी जाती हैं। बस इसमें डिफरेंस में सब ऑलमोस्ट सिलेबस सभी के सेम होते हैं, बट डिफरेंस आ रहता है मेडिकल एग्जाम का लेवल कैसा है। CGL में जो एग्जाम का लेवल होगा उससे थोड़ा कम CHSL में होगा, उससे और थोड़ा कम MTS में होगा, बट सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है। तो अगर आपको ऑफिसर रैंक में जाना है तो आप CGL का एग्जाम दे सकती हैं। और अगर आपका क्वांट, अगर आपका मैथ्स, मैं बात करूँ, अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, तो अब इसमें ट्रांसलेटर की भी वैकेंसी आती है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका BA होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, प्लस एक ट्रांसलेटर का एक डिप्लोमा कोर्स आता है 1 साल का, वो होना चाहिए। तो इससे आप इसका एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें केवल आपका हिंदी एंड इंग्लिश, ये 2 ही चीज पूछे जाते हैं, जिसमें आपको क्वांट नहीं आता, रीजनिंग नहीं आती, GS GA नहीं आता है। तो आप अभी भी देख सकते हैं, अगर आपके पास समय है अभी, अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी है, और अगर ग्रेजुएशन में हिंदी है तो मास्टर्स में इंग्लिश रहे, तो हिंदी और इंग्लिश जरूर होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन और मास्टर्स में। और इसमें आपने एक कोर्स कर रखा है, तो आप ये एग्जाम भी आप दे सकते हैं, जिसमें आप अपना करियर, अच्छा ब्राइट करियर है आपका। ये भी आपका ऑफिसर रैंक का एग्जाम होता है एज अ CGL। और एक आप देख सकते हैं, इसमें एक स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसीज आती है, स्टेनो की, यानी शॉर्ट हैंड। इसमें क्या होता है कि ये कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें कंपटीशन थोड़े कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? जो CGL है उसमें तो जो ग्रेजुएट हैं, जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वो सभी लोग फॉर्म भरेंगे। लेकिन जो स्टेनो की वैकेंसीज हो गई और ट्रांसलेटर्स की वैकेंसीज हो गई, इन सब वैकेंसीज में केवल वही एलिजिबल होते हैं जिनके पास ये डिग्री है, जिनके पास ये कोर्स किया है, जिन्होंने ये डिप्लोमा किया है, जिन्होंने इसमें सर्टिफिकेट है उनके पास। तो इसमें थोड़ा सा आपका कंपटीशन भी अब कम हो जाता है। तो अब इसमें भी अपना फोकस कर सकते हैं कि आप, मैंने SSC GST का भी बनाए हुए वीडियोस, वो भी आप देख लीजिए, उसमें पता चलेगा आपको कि क्या क्या क्वालिफिकेशन उसमें चाहिए होता है। और उसका मैं नेक्स्ट वीडियो से मैं लाने वाली हूँ, उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो अगर आप इसके लिए भी देखना क्वांट, अगर आप चाहते हैं मैथ्स वगैरह ना हो, तो स्टेनो हिंदी ट्रांसलेटर या फिर स्टेनो की तरफ भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन रेलवेज की। इसमें आपकी NTPC एक होता है, इसका होता है। इसमें आपके TT TC आते हैं, स्टेशन मास्टर। इसमें भी आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, मैथ, सभी चीजें पूछी जाती हैं। अब पहले की तरह कंपटीशन कम नहीं है, काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले वैकेंसी ज्यादा रहती थी, लोग कम रहते थे, बट अभी पूरी तरह से ये उल्टा हो चुका है। अभी लाखों लाखों के तादाद में लोग फॉर्म भरते हैं। इवन करोड़ों, 2019-20 में देखा तो करोड़ों में लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है रेलवेज में। और सिलेक्शन हो कुछ हजारों का होता है, या कुछ 100 लोग, कुछ ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक सीट पे कम से कम कई हजार लोग बीट करते हैं। तो उसके लिए आपकी तैयारी भी उस हिसाब से होनी चाहिए कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। अब हम एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब इसे हम मानते हैं, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और एक आता है SPI, स्टेट लेवल पे होता है, या आपका यूनियन लेवल पे होता है। तो इन दोनों पे डिफरेंस क्या है? इसमें आपको अगर बनना है कि फॉरेन ऑफिसर रैंक में जाना है, आपको रेवेन्यू ऑफिसर में बनना है, इनकम टैक्स ऑफिसर, इसमें आप ऑफिसर लेवल में जा सकते हैं। आपको बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। इसमें आपका GS बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रीलिम्स होता है, मेंस में भी आपको लिखना पड़ता है, वो बहुत सारी चीजें, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, पर नॉलेज अच्छा होना चाहिए। इसमें भी आपका 32 मैक्सिमम एज लिमिट होता है UPSC में। और आप स्टेट वाइज का बात करें तो इसमें एक एडवांटेज है, इसमें आप 40 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 नहीं हुई है तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपका जो GS आता है, स्पेसिफिकली बेसिक, ज्यादातर स्टेट लेवल का GS इसमें ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि ये स्पेसियस PSC है स्टेट वाइज। अगर यूपी में फॉर्म डाल रहे तो वहाँ पे UP PSC होगा, MP में डाल रहे तो MP PSC होगा। तो स्टेट वाइज का अलग अलग ये फॉर्म निकलता रहता है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और वैसे मैंने तो पब्लिक सेक्टर्स के बारे में मैंने बताया था, PSUs, पब्लिक सेक्टर्स में भी अलग अलग हमेशा वैकेंसीज देखने को मिलती है। उसमें आपके ट्रांसलेटर भी रिक्रूट किए जाते हैं, स्टेनोग्राफर भी रिक्रूट किए जाते हैं, इंजीनियर्स वगैरह भी रिक्रूट किए जाते हैं। तो इनका भी अलग अलग सेल हो गया, आपका इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया,
एनटीपीसी हो गया, वेल हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये सारे पीएसयूज हैं, इनके अंदर भी हमेशा वैकेंसीज देखने को मिलती है। और ये सब वैकेंसीज आपको अलग अलग साइट्स पे आती रहती हैं, जिनके लिए आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जैसे आप जानते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी इन सब वैकेंसीज के बारे में दिया रहता है। अगर मैं इसके लिए भी एक वीडियोस लेके आने वाली हूँ, मैं ट्राई करूंगी कि अपने एंड से कि जब वीकली तौर पे मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज लेके आऊँ आप सभी लोगों के लिए, जिन लोगों के पास इतना समय नहीं हो पाता कि न्यूज़पेपर देख पाएं, तो उनके लिए एक वीडियो रहेगा जिसमें वो देख सकते हैं कि इस वीक में कौन कौन सी वैकेंसीज आई है, और अपनी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उसे भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स की। प्राइवेट जॉब में कौन कौन सी कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेट जॉब से भी कुछ प्रॉज एंड कॉज हैं। इसमें ये अच्छा है कि आप वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन रहता है काफी लोगों के पास, तो जो अपने बच्चे के साथ, फैमिली के साथ, सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अपना ये जॉब कर रहे हैं। और इसमें रहता है कि शिफ्ट वाइज रहता है कि आप सुबह में शिफ्ट वाइज भी जॉब कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें, प्रमोशन भी काफी अच्छे, इसमें ग्रोथ भी अच्छा रहता है। आपने एक कंपनी स्विच की, दूसरे में गया तो वहाँ पे नॉलेज भी बढ़ता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पार्ट टाइम में करना है, तो पार्ट टाइम में भी आप इसमें जॉब कर सकते हैं। तो इसमें भी काफी जगह है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला, मैंने सबसे पहले प्रेफरेंस दिया है आप लोगों को कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री है आपके पास, और आपने बीएड, एमएड, यूजीसी नेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप ये क्वालिफाइड हैं तो आप टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी अच्छी हैंडसम सैलरीज होती हैं, 40-50 के तक आपको सैलरी मिलती है अगर आप हायर लेवल में पढ़ा रहे हैं तो। और टाइमिंग वही रहता है आपका 10 to 4, 10 to 5 अकॉर्डिंग टू द स्कूल टाइमिंग। तो आप इसमें भी ट्राई जरूर करिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपको लग रहा है कि अब आपके पास समय है, आप कोई और कोर्स करना चाह रहे हैं, तो मास्टर्स कर लीजिए, एमएड कर लीजिए, बीएड कर लीजिए। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और साथ में पढ़ाते रहिए। तो अभी भी आपके पास मौका है कि अपना करियर आप देख सकती हैं टीचिंग लाइन में। और दूसरा हो गया एचआर। अगर आपको एचआर फील्ड पसंद है, अगर आप एचआर में जाना चाहते हैं, तो एचआर के लिए बैचलर्स होना चाहिए और मास्टर्स आपका एचआर मैनेजमेंट में आपका बैचलर्स और मास्टर्स होना चाहिए। तब आप एचआर के लिए भी जा सकते हैं। एचआर का भी काफी रोल रहता है प्राइवेट सेक्टर्स में, आप देखते हैं एज वेल एज गवर्नमेंट में भी। किसी को रिक्रूट करना है, किसी को लीव पे जाना है, किसी को सैलरीज देनी है, ये सब चीजें जो बहुत बहुत ही बोल सकते हैं कि ऐसा काम है उनका कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एचआर के ऊपर। हर महीने सबकी सैलरी जानी ही जानी है, किसी को प्रमोशंस देना है, किसी को ट्रांसफर देना है, कुछ भी एडिशनल काम है वो एचआर देखता है। तो इसके लिए भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकती हैं। हर कंपनी में एचआर के लोग जरूर रिक्रूट किए जाते हैं, और अच्छी अच्छी कंपनीज हैं उसमें आप अप्लाई करिए एचआर के लिए, अच्छे अच्छे पैकेज भी हैं उसमें। आज जर्नलिज्म की बात करें, अगर आपको जर्नलिज्म इंटरेस्ट है, तो आप बैचलर्स और मास्टर्स कर सकती हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में आप बैचलर्स और मास्टर्स कर लेंगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकती हैं। आपको न्यूट्रिशन डाइटिशियन में अपना करियर देखना है, तो बैचलर्स कर सकती हैं, बीएससी न्यूट्रिशन या एमएससी इन न्यूट्रिशन, इसमें आप अपना करियर दे सकती हैं। काउंसलर आपको बनना है, काउंसलिंग करनी है आपको, तो आप बैचलर्स या एमए एमएससी देख सकती हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी में। फैशन डिजाइनर बनना है आपको, तो अब आप फिर डिप्लोमा कर सकती हैं फैशन डिजाइनिंग में। इसमें भी आपको अगर इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो आप इस फील्ड में जा सकती हैं। आपको गायनोलॉजिस्ट बनना है, तो आप गायनोलॉजी, इसमें आप अपना एमडी और एमबीबीएस कर सकती हैं। आपको नर्सिंग में जा सकती हैं। आप अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे अपना ब्यूटिशियंस में आगे बढ़ना है, तो आप कोई ब्यूटी पार्लर का अच्छी जगह से कोर्स करके अपना एक शॉप में जा करके अपना शॉप ओपन कर सकती हैं, आप पार्लर खोल सकती हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। और इसमें आपका एज कोई फैक्टर नहीं है। अगर आप 33+ हैं या 34+ हैं, आप फिर भी आप टीचिंग लाइन में जा सकती हैं। अच्छी सैलरी है, बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, आप उस और टाइमिंग भी बहुत ही अच्छे होता है, जिसमें आप अपने एक फैमिली एज वेल एज अपना जॉब दोनों चीजों को साथ में लेके चल सकती हैं। तो मैं आपको जरूर ये सजेस्ट करना चाहूंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, बैंकिंग बैंकिंग का भी देख लेते हैं कि जैसे आपको मैंने गवर्नमेंट बैंकिंग के बारे में बताया, क्लर्क, ऑफिसर्स एंड एसओ के बारे में। प्राइवेट सेक्टर्स में जो बैंक्स हैं, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, काफी जो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक है, वो अपना पर्सनल छोटा रिटर्न टेस्ट करवाते हैं, फिर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फिर वो नेगोशिएट करते हैं सैलरी वगैरह के लिए जो भी है उनका। ये रहता है रिक्रूट करने का तरीका। मैं भी जॉब से पहले एचडीएफसी बैंक में मैं काम कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि, लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा सा टारगेट बेस्ड जॉब होता है, आपको थोड़ा टारगेट है। लेकिन आप बैक ऑफिस में काम कर रही हैं कुछ अदर, तो वहाँ प्रेशर कम है। तो आपका इंटरेस्ट अगर है कि मुझे प्राइवेट बैंक्स में जाना है, तो उसमें भी आप जा सकती हैं। काफी अच्छे बैंक, एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हैं, काफी अच्छे से बैंक हैं, टू बिग टू फेल जिनको बोला गया है।
तब उसमें भी अप्लाई कर सकती हैं। उसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन बैचलर्स डिग्री मोस्ट है, बैचलर्स डिग्री आपका अगर है तब प्राइवेट बैंक में भी जा सकती हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आपको इंटरेस्ट है, बिजनेस में जाना है, तो बैचलर्स और इसमें एमबीए मास्टर बिजनेस मैनेजमेंट में आपका होना चाहिए। अगर आपको लॉ में जाना है, आपको लॉयर बनना है, तो एलएलबी एलएलएम कर लीजिए, तो आप लॉ में जा सकते हैं। आपको अगर सोशल वर्कर बनने में इंटरेस्ट रखते हैं आप, तो मास्टर कर लीजिए सोशल वर्कर में, तो आप सोशल वर्कर में जा सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कई सारे जॉब्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको एसएमई बनना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, अगर आपको कोई सब्जेक्ट है, कोई आपने जिसमें आपने ग्रेजुएशन में आपने ऑनर्स किया हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ाते हैं, आप जानते होंगे ऑनलाइन काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उस एसएमई को रिक्रूट करते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अगर आपको जिस सब्जेक्ट पर अच्छा नॉलेज है उसमें वो आपको रिक्रूट करेंगे, आपको उसके बारे में कुछ क्वेश्चन देना पड़ सकता है, कुछ कंटेंट देना पड़ सकता है, देख करके आपका ऐसे जॉब का रोल आपको बताया जाएगा, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रांसलेशन में इंटरेस्ट है, तो आजकल बहुत सारे लैंग्वेजेस की डिमांड है, जापानीज, चाइनीज, बहुत सारे फ्रेंच, बहुत सारा लैंग्वेज है, जिसमें अगर आप चाहें तो कोई लैंग्वेज स्किल अपना डेवलप कर लीजिए आप। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं, अगर आप अपने स्किल पे ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप स्किल अपना कुछ डेवलप कर लीजिए, कुछ सीख लीजिए, कोई कोर्स कर लीजिए, ताकि आप ट्रांसलेशन में भी अदर अदर लैंग्वेज सीख करके उसमें अपना करियर देख सकते हैं। इसमें भी फ्रीलांसिंग बेसिस पे बहुत सारा रिक्रूटमेंट होता रहता है। और टाइपिंग अगर आपकी अच्छी है, तो टाइपिंग बेसिस पे भी बहुत सारे जॉब होते हैं कि आप टाइपिंग अच्छी कर लेती हैं, तो टाइपिंग स्पीड के कारण आपको कुछ कंटेंट दे दिया आपको टाइप करने के लिए, कंटेंट राइटर्स की जॉब होती है, एडिटर्स की जॉब होती है। आपका सॉफ्टवेयर में अगर अच्छा इंटरेस्ट, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हैं। इसका तो आजकल बहुत ही बूम पे है, बूमिंग पे है कि इसका इतना ज़्यादा डिमांड है, हर जगह सॉफ्टवेयर की जब डिमांड चल रही है। अगर आपको गूगल से रिलेटेड, गूगल से कोई कोर्स कर लिया आपने, वो तमाम कोर्स हैं जिससे आप चाहें तो एक कोर्स करके अपना अच्छा जॉब आप कर सकती हैं, इवन घर बैठे आप जॉब कर सकती हैं, बट आपका स्किल वैसा होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप कोई ना कोई ज़रूर स्किल डेवलप करिए अपने अंदर, कोई स्किल सीख लीजिए आप, तो उसके लिए एज फैक्टर नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छे से अच्छे लेवल पर अच्छे जॉब पे आप जा सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, और गवर्नमेंट का भी मैंने आपको बताया काफ़ी सारे जॉब हैं, 30 ईयर्स तक हैं, काफ़ी 40 ईयर्स तक भी हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टाइम, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, आप ये डिसीजन लीजिए कि आपको तैयारी किसकी करनी है, आपको किस फील्ड में जाना है। उसके बाद आप देखेंगी, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसलेटर का जॉब, एसएमई का जॉब, सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब, कंटेंट राइटर्स का जॉब, काफ़ी सारा ऐसा जॉब है। आप देखेंगी कई सारे वेबसाइट्स हैं, इंडीड हो गया, naukri.com हो गया, बहुत सारा जगह आप देखिए। मैंने बताना भूल गई कि मैंने देखा है अभी कल ही कुछ बहुत सारी वैकेंसीज इस सब फील्ड में से मैंने देखी है। तो ये हर हफ्ते हर दिन वैकेंसीज आती रहती हैं, बट ज़रूरत है तो आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप कितने अवेयर हैं, आपको कितना पता है कि कहाँ पर क्या वैकेंसीज है, और उसके लिए क्या कितने क्वालिफिकेशन है आपकी, आप एलिजिबल हैं या नहीं। वहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जो डिप्लोमा मांग रहा है, आपने किया है या नहीं। आप अगर ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मांग रहा है कि जिसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास है या नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अपना करियर इसमें देख सकती हैं, काफ़ी ब्राइट करियर है, आपको इसमें अपना समय निकालना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं कि मैम मेरा बच्चा छोटा है, मैं बिल्कुल समय नहीं निकाल पा रही हूँ, मैं बहुत वीक हूँ पढ़ने में। तो देखिए, पढ़ने में मैं अपनी बात बताऊँ, तो मैंने बैंक एग्जाम से पहले कभी नहीं दिया था, मैं भी बहुत डरती थी, अरे उसमें रीजनिंग आता है, उसमें ये आता है, मैं नहीं कर पाऊंगी, उसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा, मैं नहीं याद कर रख पाऊंगी। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम मेरा एग्जाम निकला, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की। मुझे लगा कि नहीं, इस एग्जाम को फर्स्ट और लास्ट मान के चलूंगी, तभी मैं निकाल पाऊंगी, क्योंकि आज मेरे पास इतना समय है, कल उससे ज्यादा समय नहीं होगा मेरे पास, इतना ही समय हमेशा मेरे पास रहने वाला है। हो सकता है कि कल मेरा मूड चेंज हो जाए या फिर परिस्थितियां बदल जाएं। इसलिए आपको नेक्स्ट का वेट नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट विच आई हैव। सो अगर आप ऐसा करेंगे, तभी जा करके आप उस पर टारगेट कर सकते हैं। और विल पावर आपका बहुत जरूरत है कि विल पावर आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी, क्योंकि इन सब चीजों के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए बच्चा सो रहा है तो आपको पढ़ना है, आपको अपना जो फेसबुक चला रही हैं, यूट्यूब देख रही हैं, शॉर्ट्स देख रही हैं, सभी चीजों को बिल्कुल बंद कर दीजिए। और बंद किस कारण करना है, ये सोच के कि कुछ दिन के लिए करना है, एक बार मैं सेटल हो जाऊं, मेरी जॉब लग जाए, तो मैं फिर से चीजों को रिज्यूम कर सकती हूँ। ये हमेशा के लिए, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जो ये आपका समय है ना, वो बार बार लौट के नहीं आएगा। एक बार ये समय चला जाता है तो बोलते हैं ना, जब पछताए क्या होता, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही बात है
कि एक बार आपका समय निकल जाएगा हाथ से, फिर आप पछताती रहेंगी। उससे अच्छा है कि मेरी बात मानिए, अपने समय को सही यूटिलाइज करिए। जितना भी समय आपके पास है, आपको जो आपको कौन किस फील्ड में जाना है उसका कमेंट करिए, जरूर बताइए मुझे कि मैं इसकी तैयारी करना चाहती हूँ, मैं प्राइवेट्स में जा रही हूँ, गवर्नमेंट्स में जा रही सेक्टर में जा रही हूँ, मुझे इसमें इस फील्ड में जाना है। और अब आपको नेक्स्ट वीडियोस में किस पे लाऊं, अब ये भी जरूर बताइए कि मैम इस बारे में मुझे बताइए। मैं अपने हर वीडियोस में मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी लोगों के कमेंट्स पढूं, उसके मैं जवाब दूं। आप लोगों को मैं अभी से भी बोलते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। अगर आप अभी भी वो सोच लेती हैं कि मुझे एक जॉब लेना है, मुझे टीचर बनना, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, मुझे कंटेंट राइटर बनना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे एसएससी में जाना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि शायद मेरे कारण किसी का जॉब लगा, शायद किसी को मैं मोटिवेट कर पाई। तो ऐसे और भी मैं आगे वीडियोस ला पाऊँ आप लोगों के लिए। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की तैयारी कैसे करें, और प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसमें किस टॉपिक से कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसका मैं वीडियो जल्द ही 1-2 दिन में लाने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँ। और मेरा वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक कर जरूर कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।